क्या? जय आयुर्वेद सही है ना? आज के दिन हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि विशेष रूप से हमारे विद्यार्थियों के लिए आप लोगों को आज विशेष रूप से सर्टिफिकेट दी गई है। आपने जो मेहनत की और गुरु से जो आपको शक्ति हासिल हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुई, ऐसे आज आपको समाज अनुभवी एक वैद्य के हिसाब से स्वीकार करने के लिए निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। तो इसी मुझे लगता है कि भावनाओं को आप हमेशा दिल में रखें, उसी भावनाओं से आप मानव समाज की सेवा में समर्पित भावनाओं से जुड़ जाइए। और जहां भक्ति है वहीं शक्ति है, वहीं समाधान भी है। तो मैं तो मानता हूं कि गुरु के लिए आप अगर भक्ति भावनाओं से अपने जीवन की कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए अगर आप प्रतिबद्ध होंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता प्राप्त होंगी। गुरु शिष्य का ये महामिलन कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये तो भगवान की एक वरदान होती है। मैं मानता हूं इन चीजों को। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुरुजी ने भी यही हमें शिक्षा दी थी कि समाज को गुरु रूप में हमेशा स्वीकार करो। समाज से बड़ा कोई नहीं होता, और इसलिए समाज सेवा करने के लिए जो आपको जो ज्ञान प्राप्त हुए है, जो शक्ति हासिल हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सबको ये सबके जीवन में संभव नहीं होती है, और आपके गुरु ने ये संभव की है। तो इसलिए हर गुरु के शरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम देता हूं। आज इस सभा की हमारी परम आदरणीय अतिथि और आपकी बिरादरी की ही एक प्रमुख हस्ती, हमारी गोवा प्रदेश सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वैद्य प्रमोद चौहान जी, और हमारे 2 रुपया के डॉक्टर गुजरात से हमारे साथी मंत्री डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई जी। मैंने इसलिए बोला 2 रुपया के डॉक्टर, उन्होंने जीवन में अब तक 10 लाख से अधिक मरीजों को चिकित्सा किया है, सिर्फ 2 रुपया में। ये कोई मामूली सेवा नहीं है। तो हमारी पद्मश्री, हमारी आयुष मंत्रालय की सचिव वैद्य राजेश कतीशा जी, और हमारे परमादरणीय पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, और स्पेशल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार पाठक जी, और डायरेक्टर आरएवी कोष्टाभा उपाध्याय जी, और NCISMN की हमारे अध्यक्ष देव पुजारी जी, और आज इस सभा में उपस्थित हमारे परम पूजनीय गुरुगण और विद्यार्थियों, सबको मेरी तरफ से मैं शुभकामना देता हूं। आज इस सभा में मैंने कई लोगों का भाषण, उनकी उद्बोधनी सुनी, और उनसे काफी चीज मुझे
सीखने के लिए मिला। तो मुझे लगता है कि एक ही विषय को हम रिपीट ना करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश के आदर्शवादी नेता, ईमानदार, निष्ठावान, भक्ति भावनाओं से देश सेवा करने के लिए जो व्यक्ति सुबह शाम जुड़े हुए हैं, ऐसा महान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष ने जो सभी विश्व भर में निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है, ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, हमारी नई पीढ़ियों के लिए और आयुष सेक्टर में जुड़े हुए, आयुर्वेदा में जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि विश्व भर में अब हिंदुस्तान को ही नेतृत्व देना होगा परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सिलसिले में। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन दोनों साथ मिलकर मानव सेवा के लिए आप जुड़ जाइए, निष्ठापूर्वक जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आप एक साथ एक हॉलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप बना पाया तो निश्चित रूप से मानव समाज की स्वास्थ्य के सिलसिले में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्यों ना हम इन विषय को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। आप तैयार है ना? विद्यार्थियों को मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप तैयार है? और ग्लोबली यू विल हैव टू टेक अप द लीडरशिप नाउ इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO Global Center for Traditional Medicine at Jamnagar, Gujarat. Every Indian, हर भारतीय को आज जैसा एक गर्व महसूस हुआ है, क्योंकि दुनिया के अंदर पहला हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां WHO ने उनकी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सिलसिले में कार्यालय प्रतिष्ठा की है। पहला देश है। और यहां क्यों ऐसा एक कार्यालय उन्होंने स्थापना की है? इसलिए हिंदुस्तान में बसे हुए संपदा, संभावना और शक्ति को इस सेक्टर में देखते हुए उन्होंने ये मान लिया है कि विश्व भर में मानव समाज की स्वास्थ्य के सिलसिले में अगर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है, प्रमुख भूमिका ले सकता है, नेतृत्व दे सकता है, वो ज्ञान, विज्ञान, शक्ति हिंदुस्तान में बसा हुआ है। इतना बड़ा शक्तिशाली ये देश है। इसलिए मैं मानता हूं हिंदुस्तान को अगर आप अलग भाषाओं से मूल्यांकन करें, ये भारत है। भारत में महाशक्ति बसा हुआ है। ये भारत ही महाभारत है। महाभारत का मतलब है जहां महाशक्ति है, जहां दुनिया की मानव समाज की हर समस्या के हल निकल सकता है, वो शक्ति हमारा सदियों से है। मैं मानता हूं भारत ही महाभारत है, क्योंकि महाशक्ति है। और ये बात आज WHO ने खुद हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की धरती पे उन्होंने कार्यालय स्थापना करके ये बात साबित किया है। इन चीजों को आप ऐसे ही आप उसको मत लीजिए, गंभीर रूप से उसको अध्ययन कीजिए। ऐसा कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल के अंदर हर क्षेत्र में देश को विकास की रास्ते पर तेज से ले जाने के लिए जो उन्होंने मजबूत कदम उठाए, अपने नीति और परियोजना के जरिए जो अलग अलग कदम उठाए, इसके वजह से देश में जो बदलाव संभव हुआ है, जो परिवर्तन संभव हुआ है, जो विकास संभव हुआ है। और ये देश अभी रुकेगा नहीं। ये देश दुनिया को जीतने के लिए अब तेज से चलने लगा है और चलते रहेंगे। और इस गति में आप भी अपना शक्ति डालिए, आप भी योगदान दीजिए। हर विद्यार्थी ये बात में निश्चित कीजिए कि मैं भी भारत को
समर्पित भावनाओं से आगे बढ़ाने के लिए मैं भी दिन रात मेहनत करूंगा और इस भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हम खड़ा करने के लिए हम निश्चित रूप से जोड़ जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे ही अपने दिल में भावना शक्ति जगाना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति और देश सेवा इन बातों पे अगर हम सब जोड़ जाए तो निश्चित रूप से ये देश ही विश्वगुरु बनेगा। पहले भी विश्वगुरु हो रहा, लेकिन ये देश को और भी विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमें सबको मन बनाने होंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं जहां भक्ति है वहीं शक्ति है, शांति है, सब कुछ है। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने खुद दिखाया है भक्ति भावनाओं से कैसे 140 करोड़ जनता को निष्ठापूर्वक सेवा कर सकते हैं, वो भी सफल पूर्वक, ईमानदारी से, सुबह शाम मेहनत करके करके आज हर देशवासियों के मन में जो मनोबल बढ़ाया है, आत्मविश्वास जगाया है, इसके लिए सबका मानना है। आज 9 साल पहले क्या हालत रहे, आप लोगों ने अगर उसको गंभीर रूप से अगर मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको दिखाई देगा क्या हालत थे 9 साल पहले और आज भारत का हालत क्या है। दुनिया भारत को आज बड़े इज्जत से पुकारते हैं और दुनिया के मानव समाज का यही मानना है कि हर समस्या, हर संकट का अगर कोई समाधान दे सकता है वो भारत है। तो भारत की वो प्रभाव आप दुनिया में बन चुका है, वो संभव हुआ है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व की वजह से। और उन्होंने देशवासियों को आज जोड़ने का काम किया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, हर भारतीय के मन में ऐसा एक मनोबल पैदा की है कि आप कर सकते हैं। यानी कि पहले वो शक्ति उभर के नहीं आते थे, मन में शक्ति थे, व्यक्तित्व में वो योग्यता थे, लेकिन उनको कैसे हम उसको जगाने का काम करें, इसके लिए पिछली सरकार का पास कोई नीति नहीं था, नेता भी नहीं था, दिशा भी नहीं था, उनका पास कोई ईमानदारी भी नहीं था। लेकिन आज मोदी जी के पास वो शक्ति है और दिखाया है उन्होंने पिछली 9 साल के अंदर, जिसकी वजह से आज देश जाग उठा है। और ये देश निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है बाय 2047, जब अगली 25 साल के अंदर भारत अपने स्वतंत्रता की 100 साल पूरा करेगा। उसी कालखंड में यह देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बड़े गौरव से बना पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे हर विद्यार्थी इन विषय को विशेष रूप से ले, अपने दिल में जगा दे, इच्छा शक्ति में जगा दे, दिशा में जगा दे, ताकि कभी भी आपका नजर अपने लक्ष्य स्थानों से ना हटे। आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने, जैसे अर्जुन ने महाभारत कालखंड में जैसे अपने आंखों का दृष्टि कभी हटाया नहीं था, आंखों पर ही था उसने मछली का, उसी हिसाब से आप भी देश की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि हम सब जोड़ जाना होगा और इस विषय पर निष्ठापूर्वक निरंतर अपने शक्ति को सही दिशा पर इस्तेमाल करना होगा। Today it's a very, very important day for all the students, and I believe more than 194 students, they got the certificate of 1 year's course. This certificate is going to help you to stand with dignity and pride before the society, to serve the nation, to serve the mankind, with ability, commitment, conviction, dedication.
इसलिए